ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली फिर से बाबा पहला पाठ पक्का करवा रहा है। देखो, आज के प्रश्न उत्तर में भी यही है और मुरली के सार में भी यही है कि पहला पाठ पक्का करो। कौन सा पहला पाठ? पहला सबक है ना। तो पहला सबक यही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, देही अभिमानी होकर रहो। अब मैं आत्मा हूँ ये शब्द पूरी मुरली में बाबा ने 10 बार यूज किया है। यूज तो बहुत बार किया है, 10 बार पहला पाठ पक्का करो, ये बात बाबा ने बार बार कही। आप इस बात की अहमियत इसी बात से समझो कि मुरली में बाबा बार बार वो शब्द यूज कर रहा है और ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसके अंदर ये वाली बात ना आए। सोचो। दूसरी बात बाबा कह रहा है, दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं लोग मृत्यु लोक के लिए, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अमर लोक के लिए। ये पढ़ाई हमारी मृत्यु लोक के लिए नहीं है। तो घूमो फिरो कुछ करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? अमृत बेला उठ करके पाठ पक्का करो। तो इसके बारे में बहुत बाबा ने जोर दिया। जब आत्मा हम समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। शरीर समझेंगे तो शरीरधारी याद आएगा। तो उसके बारे में दूसरी बात बाबा ने कहा, इस बात के साथ साथ ये अपने अंदर घोटते रहो। क्या घोटते रहो? तो 3 बातें बाबा ने बताई। बाप बीज है तो उस बीज को याद करो, उस झाड़ को याद करो, पूरे 84 जन्म के चक्र को याद करो। ये शास्त्रों में कल्प वृक्ष का वृतांत है। कहते हैं कैसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठो तो जो मांगो मिल जाता है। अब वैसे तो दुनिया में कोई वृक्ष है नहीं, लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो बहुत सारे हमारे संकल्प पूरे होते हैं, है ना। तो कल्प वृक्ष की कहानी कई बार हमने सुनी है, टाइम परमिट करेगा तो आज फिर से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम हो सबसे पुराने से पुराने, सबसे जास्ती पुराने भक्त। इसीलिए कई बार बाबा कहता है कि जब भक्ति का पाठ पूरा होता है तब हमें ज्ञान मिलता है ना। तो सबसे ज्यादा भक्ति हमने की, ये हो सकता कि हमने इस जन्म में ना की हो तो अगले जन्म में की हो, लेकिन भक्ति तो हमने की है। तो उसी के बारे में बाबा ने कहा है। आज बाबा मिलन की भी बात आई है कि कई बच्चे, पहले क्या होता था 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी बेहद के बाप के पास जाते थे मिलने। तो बाबा कहता हो क्या बात करेगा, उसके बहुत सारे प्रश्न उल्टे सुलटे रहेंगे, है ना। आज बाबा ने जगन्नाथ के मंदिर को भी याद किया है। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में, दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम गहराई से देखेंगे। हालांकि काला दोनों को बनाया, श्रीनाथ को भी काला बनाया, जगन्नाथ को भी काला बनाया। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के संबंध की भी बात आई है तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा कहता है भक्ति के सागर बहुत है। और एक चीज बताओ, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ गई तो चली जाती है तो फिर उसको नरक में आप क्यों बुलाते हो खिलाने के लिए? और पुरुषोत्तम बनने की भी बात आई है कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई, तो उसको भी हम देखेंगे। अब हमें अगर दैवी गुण धारण करना है तो हम किसी को फिर दुख नहीं दे सकते, सबको सुख का रास्ता बतलाएंगे। और वैष्णव संप्रदाय की भी बात आई कि हम डबल वैष्णव बनते हैं, है ना। और सतयुग में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो खुशी खुशी छोड़ते हैं। वहां तो आयु 150 साल रहती, इससे तो कम रहती नहीं।
अकाले मृत्यु हमारी क्यों होती है? क्योंकि भोग बल है। योग बल होता है तो अकाले मृत्यु नहीं होती है। और हर खजाने को कार्य में लगाएंगे तो पदम भाग्यशाली बन सकते हैं, क्योंकि पद्मों की कमाई जमा होगी। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग प्राप्त होता है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करते हैं पहले पाठ से। पहला सबक यही है, मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में 63 जन्मों से हमने भक्ति की, और उस भक्ति में हमने देह समझ करके परमात्मा को याद किया। कौन याद आया? देहधारी देवी देवताएं ही याद आए। अब बाबा कहता है कि आत्मा समझ करके याद करो। शरीर नहीं, देही अभिमानी आत्म अभिमानी होकर बैठो तो परमात्मा की याद रहेगी। शरीर बैठेंगे तो जो शरीर जैसे देवी देवताएं हैं उनकी याद आएगी। आत्मा समझ के बैठेंगे तो परमात्मा की याद आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, फिलॉसफी है। तो ये पहला सबक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देह नहीं, देह से अलग हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से क्या होता है? हमारे जो सगे संबंधी हैं, देह के जो संबंध है, मामा काका चाचा माता पिता भाई बहन बंधु, वही सब याद आएंगे। आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो परमात्मा याद आएगा। यही मेहनत है। और उस बाप को ही हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे कि बाबा आओ और आ करके मुझे इस दुख से छुट्टी दो, लिबरेट करो। यही बात बाबा बार बार कह रहा है। भगवान हमें जो पढ़ा रहा है ना, अब अगर हम शरीर समझेंगे तो शरीर की पढ़ाई तो उस पर्टिकुलर जन्म के लिए होती, आत्मा समझेंगे तो आत्मा की पढ़ाई तो फिर अगले 21 जन्मों के लिए। तो ये डिफरेंशिएट बाबा कर रहा है। इसलिए हमें आत्माभिमानी होकर रहना है। जितना जितना आत्माभिमानी होकर रहेंगे उतना उतना हमारे अंदर ये पावर आती जाएगी। तो ये हमें मेहनत करनी है। भगवान हमें अमर लोक के लिए पढ़ा रहा, कोई इस दुनिया के लिए नहीं पढ़ा रहा है। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना हमें नई दुनिया भी याद आएगी, परमात्मा भी याद आएगा। और परमात्मा वास्तव में देखा जाए तो बीज है ना। जितना जितना आत्मा याद आएगी तो आत्मा के संबंध ही याद आएंगे, देह के संबंध तो टूटते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम कहते हो एक बाप दूसरा न कोई, तो एक बाप को याद करो। देखो ये पुरानी दुनिया है, पुरानी देह तो छोड़नी है ना, आज नहीं तो कल। तो मुख्य बात है कि अंदर अंदर घुटते रहो। भगवान ही सृष्टि का बीज रूप है, उसको याद करना और उस झाड़ को याद करना है। कल्प वृक्ष की बात आई तो मैं कल्प वृक्ष की बात कर रहा था। एक्चुअली कल्प वृक्ष जैसी कोई वैसे चीज नहीं होती, लेकिन जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो संकल्प पूरे होते हैं। जैसे उसमें दिखाया ना कि एक व्यक्ति जा रहा था तो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा, गर्मी का मौसम था तो रेस्ट करने लगा। तो उसने क्या सोचा कि अगर लेटने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पहले संकल्प आया पानी पीने को मिल जाए, तो गर्मी ज़्यादा थी तो पानी आ गया उसके सामने एक गिलास, संकल्प पूरा हो। फिर संकल्प किया कि खाना मिल जाए तो खाने की थाली आ गई, वो संकल्प भी पूरा हुआ। फिर संकल्प किया कि नींद आती खाने के बाद तो सो जाएं, तो वो संकल्प भी पूरा हुआ, बिस्तर आ गया। फिर क्या संकल्प आया कि जंगल है कहीं शेर ना जाए, तो क्या हुआ होगा, शेर आ गया और खा गया। ये कहानी इसलिए सुनाते हैं कि संकल्पों से सृष्टि बनती। थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखो एक बुक लिखी गई पावर ऑफ थॉट्स, कहते हैं जब आप थॉट्स क्रिएट करते हो तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपका सहयोग देती है, और जो थॉट आप क्रिएट करते हैं दैट विल कम बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बाबा कह रहा है 84 के चक्र का गायन भी हम मनुष्यों के लिए, जानवरों की बात नहीं। कई लोग बोलते हैं ना फिर हमारा परम धाम ऊपर है तो जानवरों का कहाँ है।
कुत्ते बिल्ली का कहाँ है। तो अब बाबा कहता है पहले तुम मनुष्यों की तो बात करो, अपने बारे में तो सोचो। तो उसको बाबा ने याद दिलवाया है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि दुनिया में शिव की पूजा करते हैं, जानते नहीं, शिव के ऊपर जल डालते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा परमात्मा शिव को नमन करती हूँ। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं, उसके ऊपर फिर जल क्यों डालते हैं? शिव परमात्मा ने कौन से पाप कर्म किए जो उनको अभिषेक करने की जरूरत है? एक्चुअली अभिषेक तो खुद का करना है, खुद को प्योरीफाई करना है, खुद को अच्छा बनाना है। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण थे कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। आज ये भी बात आई है कि श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। अब देखो, भजन गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, एक ही लाइन में सब कुछ आ जाता है। बचपन का नाम श्री कृष्ण था, थोड़ा बड़े हुए गोविंद कहलाए, रासलीला नचाई, हरे मुरारे कहलाए, राजगद्दी पर बैठे नाथ नारायण कहलाए। किसके पुत्र थे? वासुदेव के पुत्र। तो सब कुछ क्लियर है। संबंध क्या है? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर होता है, और स्वयंवर के बाद वो जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो दुनिया में तो दिखाते हैं राधे तो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, उनसे शादी नहीं हुई, शादी रुक्मिणी से हुई, और कहते हैं फिर द्वारिका में जाकर के बसे, और वो द्वारिका भी समुद्र में डूब गई थी, बाद में अंदर से निकली। तो ये सारी बातें बताते हैं। बाबा कहता है ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे कोई बात हो नहीं सकता है कि कोई चीज़ अंदर चली जाए और फिर वापस चली आए। तो ये सारी बातें बाबा करके हमें अच्छी तरह से समझाता है ना। आज बाबा ने जगन्नाथ को अभी याद किया है ना। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, हाँ, फिर वो चावल के हांडे में दिखाते हैं कि वो जब चावल का हांडा चढ़ाते फिर 4 पार्ट हो जाते हैं उसके, ऐसा करके दिखलाते हैं। अब ये एक बात सोचो कि जगन्नाथ के मंदिर में चावल का हांडा क्यों चढ़ाते हैं, और श्रीनाथ के मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मालपुआ क्यों चढ़ाते हैं? कारण क्या है? तो वास्तव में देखा जाए तो जगन्नाथ उस समय का गायन है जब संगम युग पर वही आत्मा आकर के पुरुषार्थ करती है और कराती है। श्रीनाथ तो उस समय का गायन है जब वो आत्मा सतयुग में होती है, तो उसको बहुत 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं। ये सब समझने की बात। हालांकि ये अलग बात है कि श्रीनाथ को भी काला दिखाया है, जगन्नाथ को भी काला कर दिया, दोनों को काला बता दिया है। कारण क्या है वो कुछ समझते नहीं, दोनों ही काले हैं। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमको अच्छी तरह से समझाता है। मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, मनुष्य तो कुछ जानता नहीं है। आज बाबा ने तो कहा दुनिया में तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन बाप को याद करते हैं, परंतु भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कुछ समझते नहीं है ना। कहते हैं वो फलाना शरीर छोड़ा तो कहाँ गया? बैकुंठ गया। बैकुंठ गया तो नर्क में क्यों बुलाते हो फिर खाने के लिए, है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है कि हम अगर कोई शरीर छोड़ करके गया तो हमें फिर नर्क में क्यों मरना है। तो ये अच्छी तरह से समझना है ना। सतयुग में बाबा कहता है फल फूल आदि होते हैं, है ना, नर्क में कुछ नहीं होता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है मुख्य बात है कि अब तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो ये अच्छी तरह से समझना है। शिव बाबा एक ऐसा ही है जो अमरनाथ की कथा सुनाता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं कि शंकर बैठ करके पार्वती की कथा सुनाए। अब इसको अमरनाथ की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, कुछ भी कहो, बात तो एक ही है ना। आदिदेव ब्रह्मा की भी बात आई है ना। आदिदेव ब्रह्मा सरस्वती के लोग गायन करते हैं ना, एडम यू का गायन करते हैं, आदम हवा की बात करते हैं। ये इसी समय की बात है। ब्रह्मा को एडम भी कहो, आदिदेव ब्रह्मा कहो, और किसी की भी कोई बात नहीं है ना। तो बाबा कहता है देवी देवताओं का भी गायन है, देवियों के भी कितने नाम। ये सब जो बच्चे बाबा की सेवा करते हैं, जो बहनें,
उनका गायन है। भारत जो वॉइसलेस था फिर विशेष बन जाता है। तो यही रावण राज्य है। बाबा कहता है अभी संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, ऐसे नहीं बनते। अभी तक रावण की दशा बैठी थी, अब बृहस्पति की दशा बैठी, और बृहस्पति की दशा बैठने से ही हम मानव से देव बन जाते हैं, अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जब पढ़ाई होती है तो दशाएं ऊपर नीचे तो होती हैं। बार बार बाबा आज कह रहा है कि पहला पाठ पक्का करो, अपने को आत्मा समझो, याद करो, तो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। धर्म भ्रष्ट थे, कर्म भ्रष्ट थे, अब वापस धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। कल पहले भी बाबा ने कहा था, इस कल्प भी बाबा कह रहा है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप नष्ट होंगे। और इसके लिए योग अग्नि है। योग अग्नि से ही आत्मा के अंदर जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। आज बाबा ने वैष्णव को भी याद किया है। वो वैष्णव होते हैं, किसी को छूने नहीं देते, है ना, कि कोई खाने पे दृष्टि न पड़े। बाबा ने कहा तुम निर्बल वैष्णव बनते हो, पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हो, वो पवित्र नहीं रहते हैं। तो हम खान पान की भी पवित्रता, दोनों पवित्रता करते हैं, इसलिए बाबा ने डबल वैष्णव कहा। और हमारी राजाई भी कोई 1-2 जन्म के लिए तो है नहीं, ये पढ़ाई पूरे 21 जन्मों के लिए है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगी। 150 साल माना 150 साल, और जब शरीर छोड़ते तो खुशी के बाजे बजते हैं। यहाँ भी वैसे 100 साल के ऊपर कोई शरीर छोड़ता है तो गाजा बाजा बजाते हैं, लेकिन वहाँ तो कंपलसरी 150 साल की आयु है तो गाजा बाजा तो बताएंगे ही। वहाँ काले मृत्यु नहीं हो सकती, है ना। यहाँ काले मृत्यु होती क्योंकि भोगी हैं। वहाँ योग बल की कमाई करके गए हैं, इसलिए योग बल से कर्मेंद्रियां हमारे बस में होती हैं, शीतल होती हैं कर्मेंद्रियां। तो यहाँ का योग बल की शीतलता की प्रालब्ध सतयुग त्रेता जलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बाबा कहता है बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो ऊपर बाप है, और उल्टा कल्प वृक्ष देखो तो ऊपर जैसे शिव बाबा है, फिर सब आत्माएं लटकी हैं। वो कोई हवा में नहीं लटकी होती, वो परमात्मा के आकर्षण में वही रहती हैं। इतनी हल्की होती हैं कि उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं हो, परमधाम में कोई गुरुत्वाकर्षण होता भी नहीं। तो ये मुख्य बात है, इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें परमात्मा को याद करना। देखो ये दुख की दुनिया है, ये बदलनी है, ये हमेशा नहीं रहेगी। सुख की दुनिया थी, अब वापस भगवान आकर के सुख की दुनिया स्थापित कर रहा है। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि अब ये सृष्टि बदलने वाली है, तो उसके लिए परमात्मा को हमें याद करना है। आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भो। देखो एक पदम में 14 जीरो और 16 जीरो लगते हैं, मेरे ख्याल से 14 जीरो लगते हैं, 14 और 15 एक पदम में। और भगवान कहता है आपके हर कदम में पदम है। कब? जब हम उसकी आत्मा समझ करके उसकी याद में एक कदम उठाएंगे तो कदम में पदम है। देखिए संगम युग को वरदान है, सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम युग के समय को मिला हुआ है। बाबा कहता है ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति जमा करो, खुद के प्रति पहले जमा करो और फिर क्या करो, दूसरों के प्रति दान करो, जो वरदान बाबा ने दिया। फिर क्या करो, संकल्प का जो खजाना है, ज्ञान का खजाना है, स्थूल धन रूपी खजाना है, उसको भी क्या करो, कार्य में लगाओ। जितना लगाएंगे परमात्मा की याद में उतना पद्मों की कमाई होगी। स्थूल धन भी अगर ईश्वर के अर्थ अर्पण करते हैं तो बाबा कहता है एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। जो दुनिया में गया सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और सतयुग में उनको महल मिला, ये यही का गायन है। तो क्या करना है, इन खजानों को खुद के प्रति और सबके प्रति हमें लगाना है, तब हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। ये मेहनत करनी है। तो चेक करें कि मैं आत्मा सवेरे से लगा करके रात तक
कितनी पद्मों की कमाई जमा करते हो। और जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त हो जाता है। एक ही चीज देख लो, अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका अन्य आत्माओं से दिल का स्नेह नहीं है, तो दिल का स्नेह रखना है। बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे में कि अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ, पारदर्शी जिसको बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट जो होती है उसके नीचे सब कुछ दिखाई देता है। जैसे पानी से भरी एक बोतल कांच की रखो, उसमें भी दिखाई देगा, साफ होगा। जहाँ जल आपका स्थिर होगा वहाँ भी आपका आँख से दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है विराजमान है ना, क्या करो वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उनको अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, मतलब मेरे सम्मुख आत्मा है और वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ये मेहनत हम सबको करनी है। जितना जितना हम ये मेहनत करेंगे उतना उतना सामने वाली आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होती जाएगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है, पहला पाठ, पहला सबक पक्का करना है कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ। शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म कराती हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, है ना। ये सवेरे सवेरे उठ करके घोटना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान हमें पढ़ा रहा है ये दुख की दुनिया बदलने वाली, इसलिए बुद्धि में 84 का चक्र पूरे कल्प वृक्ष को याद करना है। योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को बस में करना है। एक बृहस्पति बाप की याद में रहना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, पवित्र बनना है। और जो भी खजाने हमें मिले हैं उनको कार्य में लगा करके पद्मों की कमाई जमा करनी है। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग मिल ही जाएगा। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट बनना है कि हमारे सामने आने से ही सामने वाले को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।